वेलकम टू विजय क्लासेस। मैं विजय आज आपके लिए लेके आया हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोइम शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हमने अभी तक जितनी भी पोइम्स की थी वो सभी फॉरेन पोइट्स की थी, परंतु जो पोइम मैं आज आपको करवाने जा रहा हूँ वो इंडियन पोइट की है। पोइम शुरू करते हैं। पोइम का नाम है द होप। पोइम का नाम है द होप। इसका हिंदी मीनिंग है आशा। इसका हिंदी मीनिंग है आशा। होप का मीनिंग है आशा। पोइट कौन है इसके? इंडियन पोइट है राजन अग्रवाल। इंडियन पोइट है राजन अग्रवाल। राजन अग्रवाल के द्वारा ये पोइम है जो वो लिखी गई है। 7 स्टांजेस में ये पोइम डिवाइड की हुई है। शुरू करते हैं अपने पहले स्टांजे से। होप इज गिवन डिफरेंट नेम्स। होप इज गिवन डिफरेंट नेम्स। पोइट ने हमें बताया है कि आशा को अलग अलग नाम दिए गए हैं। होप को अलग अलग नाम दिए गए हैं। अलग अलग नामों से होप को जाना जाता है, अलग अलग नामों से होप को पुकारा जाता है। वो नाम कौन से हैं? सम कॉल इट एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन का अर्थ होता है उम्मीद। सम कॉल इट एक्सपेक्टेशन। आशा को डिफरेंट नेम्स, अलग अलग नाम दिए गए हैं। कुछ लोग उसे क्या कहते हैं? एक्सपेक्टेशन, उम्मीद के तौर पे जानते हैं, उम्मीद के नाम से जानते हैं कि आशा क्या है? एक उम्मीद है। अदर टर्म इज फ्यूचर रेलिवेंस। फ्यूचर रेलिवेंस का मतलब है भविष्य की प्रासंगिकता। फ्यूचर रेलिवेंस का मतलब है भविष्य की प्रासंगिकता। कुछ लोग इसे क्या कहते हैं? भविष्य की प्रासंगिकता कहते हैं। भविष्य की प्रासंगिकता के नाम से जानते हैं। सम अदर थिंक इट ए मेजर ऑफ बेनिफेक्शन। मेजर ऑफ बेनिफेक्शन का अर्थ है उपकार का तरीका। मेजर मैंने तरीका, बेनिफेक्शन मैंने उपकार कह लो, परहित कह लो, लाभ कह लो। तो पहले स्टांजे में हमें क्या बताया पोइट ने कि होप इज गिवन डिफरेंट नेम्स, कि होप को अलग अलग नाम दिए गए हैं। सम कॉल इट एक्सपेक्टेशन। कुछ लोग तो इसे क्या कहते हैं? एक्सपेक्टेशन, उम्मीद। उम्मीद का नाम दिया लोगों ने कुछ इसको। अदर टर्म इज फ्यूचर रिलीवेंस। कुछ ने इसे क्या कहा है? भविष्य की प्रासंगिकता। अब भविष्य की प्रासंगिकता कैसे है? फ्यूचर रेलिवेंस कैसे है? ये भविष्य की प्रासंगिकता इस आधार पे दिया नाम कि हम जो भी फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, हमें एक होप होती है, आशा होती है कि हम फ्यूचर में ये करेंगे। अब हम अगर पढ़ेंगे तो फ्यूचर में जाके हम क्या एक बढ़िया नौकरी हासिल करेंगे। तो इसलिए कुछ लोगों ने इसे क्या कहा है? फ्यूचर रेलिवेंस के नाम से जाना है इसको। सम अदर थिंक इट ए मेजर ऑफ बेनिफेक्शन। कुछ लोगों ने इसे क्या कहा है? उपकार का तरीका, लाभ के तौर पे लिया इसको, कि हम क्या है इसके द्वारा, होप के द्वारा क्या है कुछ कर सकते हैं। होप के द्वारा क्या है हम कुछ कर सकते हैं, लाभ के तौर पे इसको होप को लिया है। पहले स्टांजे में हमें पोइट ने क्या है इसके डिफरेंट नेम्स बताए थे कि कुछ लोग इसे एक्सपेक्टेशन कहते हैं, उम्मीद के तौर पे। दूसरा बताया था फ्यूचर रिलीवेंस बताया था, और तीसरा हमें क्या बताया था? मेजर ऑफ बेनिफेक्शन बताया था। नेक्स्ट करते हैं सेकंड स्टांजा। सेकंड स्टांजा में क्या कहा है पोइट ने? टू मी, मेरे लिए। पोइट अब खुद की बात कर रहे हैं कि मेरे लिए होप का मीनिंग क्या है, मैं खुद होप को किस नाम से पुकारता हूं, या मैं होप के बारे में क्या सोचता हूं। तो पोइट ने क्या कहा है? टू मी, मेरे लिए होप इज द क्रिएशन ऑफ सोल। क्रिएशन ऑफ सोल का मतलब है आत्मा का सृजन। आत्मा का सृजन। सोल मैंने आत्मा, क्रिएशन मैंने सृजन। तो पोइट ने क्या कहा है? टू मी, मेरे लिए होप क्या है? क्रिएशन ऑफ सोल, आत्मा का क्या है? सृजन है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, अगर आपको क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज होप अकॉर्डिंग टू द पोइट, तो आप क्या कहोगे? अकॉर्डिंग टू द पोइट होप इज द क्रिएशन ऑफ सोल। कि पोइट के अनुसार पोइट होप को क्या मानता है? क्रिएशन ऑफ सोल। दैट मेक्स अस फील प्लेजरसम। प्लेजरसम होता है खुशी या प्रसन्नता। खुशी या प्रसन्नता। तो क्या कहा है कि दैट मेक्स अस, कि ये पोइट ने कहा है कि मेरे लिए होप क्या है? क्रिएशन ऑफ सोल है, आत्मा का सृजन है।
दैट मेक्स अस, जो हमारे अंदर क्या करती है, फील प्लेजरसम, प्रसन्नता भर देती है, हमें प्रसन्न करती है, हमें खुशी देती है। एंड लीप विद एंथुजियाज्म एंड ग्लो, लीप मैंने होता है उछलना, एंथुजियाज्म मैंने होता है उत्साह, ग्लो मैंने चमक। और क्या है, होप हमारे अंदर प्रसन्नता भर देती है, हमें होप क्या देती है, खुशी देती है, जिससे हम क्या करते हैं, एंथुजियाज्म उत्साह में, और ग्लो चमक के कारण क्या है, ये और मजबूत हो जाती है। और उछलने का मतलब है होप क्या हो जाती है, जब हमारे अंदर उत्साह होगा, जब हमारे अंदर चमक होगी, तब क्या है, होप और ज्यादा क्या हो जाती है, मजबूत हो जाती है। उम्मीद, एक्सपेक्टेशन, होप क्या है, आशा और ज्यादा मजबूत होती है। इन पास्ट, अब पोइट ने क्या कहा है, इन पास्ट वी हैव सर्वाइव्ड, सर्वाइव्ड होता है जीना, इन पास्ट वी हैव सर्वाइव्ड ऑन होप। अब पोइट ने बहुत बढ़िया बात कही है, क्या कहा है कि हम अतीत में, जो हमारा पास्ट था, बीता हुआ कल, अतीत, तब भी हम किस पे जीवित थे, जब हम पास्ट में जी रहे थे तब भी हम किस पे जीवित थे, होप पे जीवित थे। सर्वाइव्ड किस पे थे, होप पे थे, क्योंकि इंसान का जो जीवन है वो किस पे निर्भर है, होप पे, किस पे आधारित है, होप पे है। होप ही इंसान के जीवन को क्या है, गति प्रदान करती है। नेक्स्ट करते हैं थर्ड स्टैंजा। थर्ड स्टैंजा में हमें क्या बताया है कि वी समाइज ऑफ फ्यूचर बिकॉज ऑफ होप। अब थर्ड स्टैंजा में पोइट ने हमें क्या कहा है कि हमारा जो फ्यूचर है, हम फ्यूचर, समाइज का अर्थ होता है अंदाजा। अब हम फ्यूचर में हमें क्या करना है, फ्यूचर के विषय में हम अंदाजा लगाते हैं, वो किसके आधार पे लगाते हैं, होप के आधार पे। हमें आशा होती है कि हम क्या है, फ्यूचर में ये करने हैं, या फ्यूचर में हम कुछ भी प्लानिंग बनाते हैं, वो किसको लेकर बनाते हैं, होप के जरिए बनाते हैं। हमें आशा होती है कि हमें फ्यूचर में क्या करना है। होप किल्स नेगेटिविटी इनसाइड। अब क्या कहे कि हमारे अंदर की जो नकारात्मक भावनाएं हैं, हमारे अंदर जो नेगेटिविटी फैल गई है, नकारात्मक भावनाएं, नेगेटिविटी होता है नकारात्मक, जो हमारे अंदर नेगेटिविटी है, नकारात्मक भावनाएं हैं, वो भी किसके द्वारा दूर होती है, होप के द्वारा दूर होती है। जब हमें आशा हो जाती है, होप हो जाती है, जब हमें होप मिलती है, तो जो हमारे अंदर की नेगेटिविटी है, जो हमारे अंदर के नेगेटिव विचार है, नकारात्मक जो हमारी सोच है, वो क्या है, दूर हो जाती है। उसको दूर करने में भी किसका योगदान है, किसका सहयोग है, होप का। नेक्स्ट बताया एंड फील्स अस काम एंड क्वाइट। काम एंड क्वाइट होता है शांति। अब क्या बताया है कि होप किल्स नेगेटिविटी, जब हमारे अंदर की नेगेटिविटी, हमारे अंदर की नकारात्मक जो भावना है, नकारात्मक सोच है, वो खत्म हो जाएगी, तब हमें क्या होगा, हमारे अंदर क्या आ जाएगा, फील्स अस काम एंड क्वाइट। तब हमें क्या है, एक शांति का अनुभव होगा। क्योंकि इंसान जब भी सकारात्मक होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, जब हम पॉजिटिव सोचते हैं, सकारात्मक होते हैं, तो हमें अंदर से क्या मिलती है, शांति मिलती है। हम अंदर से क्या होते हैं, खुश होते हैं। यही बताया इस स्टांजे में कि हम फ्यूचर के बारे में भी जो अटकलें लगाते हैं, फ्यूचर के बारे में जो हम अंदाजे लगाते हैं, वो भी किसको लेके लगाते हैं, होप को लेके। और हमारे अंदर की जो नकारात्मक नेगेटिविटी है, वो भी कौन दूर करता है, होप। और जो नेगेटिविटी दूर हो जाती है और हमारे अंदर सकारात्मक भावना आती है, किसके द्वारा आती है, होप के द्वारा आती है। नेक्स्ट स्टांजा करते हैं, होप मेक्स द बर्ड फ्लाई। अब क्या कहे कि एक होप के द्वारा ही क्या होता है, पक्षी उड़ते हैं। पक्षी भी क्या है, होप के द्वारा, आशा के द्वारा ही क्या है, उड़ते हैं। क्यों उड़ते हैं, इन सर्च ऑफ फूड फॉर यंग वंस। यंग वंस होते हैं पक्षियों के बच्चे। कि पोइट ने कहा है कि पक्षी भी जो हैं वो किस पे बेस्ड हैं, किस पे आधारित है, होप पे आधारित है। होप के कारण ही वो क्या है, उड़ते हैं। क्यों उड़ते हैं, इन सर्च ऑफ फूड फॉर यंग वंस, अपने बच्चों के लिए भोजन लाने के लिए, अपने बच्चों के लिए क्या है, भोजन इकट्ठा करने के लिए वो उड़ते हैं। उन्हें भी ये आस होती है, उन्हें भी ये होप होती है कि हम क्या है, जब उड़ के जाएंगे तो हमारे बच्चों के लिए क्या लाएंगे, भोजन इकट्ठा करके लाएंगे। एंड मटीरियल, मटीरियल होता है सामग्री, टू बिल्ड देयर होम्स, और जो हमारे घर हैं,
ठीक है, पक्षियों के जो घर हैं उनको बनाने के लिए भी जो सामग्री है तिनके है वो भी क्या है इकट्ठा करके लाएंगे। इसलिए फोर्थ स्टैंडर्ड में हमें बताया है कि होप मेक्स द बर्ड फ्लाई, कि पक्षी भी जो है वो किस पे बेस्ड है, किस पे आधारित है, होप पे आधारित है। वो भी क्या है होप के कारण ही उड़ते हैं, आशा के कारण उड़ते हैं। क्यों उड़ते हैं? इन सर्च ऑफ फूड फॉर यंग वंस एंड मटेरियल टू बिल्ड देयर होम्स, कि हम उड़ के जाएंगे और क्या है अपने बच्चों के लिए भोजन इकट्ठा करके लाएंगे और अपने घर घोंसला बनाने के लिए क्या है जो तिनके है, मटेरियल है, सामग्री है वो इकट्ठा करके लाएंगे। अब मान लीजिए हमने घर बनाना है, हम तो क्या है बिल्डिंग मटेरियल की दुकान पे जाएंगे और वहां से क्या सामान खरीद लाएंगे, परंतु पक्षी जो है वो किस पे आधारित है? होप पे आधारित है, क्योंकि उनके लिए कोई दुकान नहीं है, उनके लिए कोई शॉप नहीं है मटेरियल लाने की या भोजन लाने की। वो क्या है इस आस पे जाते हैं कि अगर हम उड़ के जाएंगे तो अपने बच्चों के लिए क्या है भोजन इकट्ठा करके लाएंगे और अपना जो घोंसला है, जो उनका घर है, उसको बनाने के लिए क्या है सामग्री तिनके इकट्ठे करके लाएंगे। अब करते हैं फिफ्थ स्टैंजा। इट इज द होप दैट मेक्स ए बड, बड होता है कली। इट इज द होप दैट मेक्स ए बड स्टे ऑन द ब्रांच एंड ब्लूम, ब्लूम होता है खिलना। अब क्या बताया इन दो लाइनों में पोइट ने कि इट इज द होप दैट मेक्स ए बड स्टे ऑन द ब्रांच एंड ब्लूम, कि एक कली पेड़ पे रहती है, एक कली वृक्ष की शाखा पे रहती है, वो भी क्या है होप के द्वारा रहती है, इस आशा में रहती है कि एक दिन वो भी क्या है खिल जाएगी, वो भी एक खिल के क्या है फूल बन जाएगी, वो भी खिल के पुष्प बन जाएगी। इसी होप में क्या है एक कली वृक्ष पे रहती है। ट्रीज लॉस देयर लीव्स, लीव्स होता है पत्तियां, विद ए होप। अब हम देखते हैं कि पतझड़ ऋतु में जो सारे पेड़ हैं, ट्रीज हैं, वो अपनी क्या है पत्तियां गिरा देते हैं, वो भी क्या है इस आशा पे, इस होप पे पत्तियां गिराते हैं कि दैट वन डे इट विल बी लेडन। अब लेडन क्या होता है? लदे हुए, काफी जो लदे हुए होते हैं। विद ग्रीन यूज, यूज होता है कलर, रंग। तो दोनों लाइनें पढ़ते हैं। ट्रीज लॉस देयर लीव्स विद ए होप, कि पेड़ भी पतझड़ ऋतु में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, किस पे आधारित? होप पे। वो भी किस पे आधारित है? होप पे, कि वन डे एक दिन उनके भी क्या है बहुत सारी हरी भरी पत्तियां आएंगी और वो क्या है पूरे पेड़ क्या है हरी भरी पत्तियों से लदे जाएंगे। इसलिए इसमें बताया अपने इन स्टैंजास में पोइट ने हमें क्या बताया कि होप ना केवल मनुष्य के लिए जरूरी है, ना केवल मनुष्य होप पे आधारित है। इसलिए हमें इसमें पोइट ने यही बताया कि ना केवल मनुष्य होप पे आधारित है, परंतु पक्षी, पेड़ पौधे, जानवर और ये जो सारी प्रकृति में हम देख रहे हैं वो भी सब क्या है होप पे ही आधारित है। अब करते हैं नेक्स्ट स्टैंजा। होप इनलाइटन्स द लाइफ्स ग्लूमी थॉरोफेज। अब इनलाइटेड होता है आलोकित करना या प्रकाशवान करना, ग्लूमी होता है अंधकार में, थॉरोफेज होता है जीवन के मार्ग। तो पॉइंट ने इसमें क्या बताया? होप इनलाइटन्स द लाइफ्स ग्लूमी थॉरोफेज, कि जो हमारे जीवन में अंधकार आ जाता है, हमारे जीवन में क्या है अंधकार आ जाता है और हमारे जीवन में जो नेगेटिविटी आ जाती है, हमारे जीवन में नकारात्मक भावनाएं आ जाती हैं, उनको क्या है होप के द्वारा, होप ही उनको क्या करती है इनलाइटेंस करती है, होप ही उनको क्या है प्रकाश की तरफ लेके जाती है। हमारे अंदर से वो नकारात्मक अंधकार में, जो हमारा जीवन अंधकार में चला जाता है, उसको क्या है प्रकाश की तरफ ले जाने का कार्य कौन करता है? होप करता है। जब कभी हम देखते हैं कि हमारे जीवन में हम बिल्कुल निराश हो जाते हैं और हमें लगता है कि हम आगे क्या है कुछ भी नहीं कर सकते, तो एक होप ही एक ऐसी चीज है जो हमें क्या है उस अंधकार में जीवन से निकाल के क्या है प्रकाश की तरफ लेके जाती है। एंड मेक्स अस फील द फ्रेशनेस एंड वार्मथ। फ्रेशनेस होता है ताजगी, वार्मथ होता है उत्साह या गर्माहट। तो क्या कहा है? एंड मेक्स अस फील द फ्रेशनेस एंड वार्मथ ऑफ द डे अहेड। और जब हम
उस अंधकार में जीवन से निकलकर प्रकाश की तरफ जाते हैं, तब हम क्या महसूस करते हैं? अपने आप में ताजगी महसूस करते हैं, अपने आप को में क्या है? उत्साह, गर्माहट महसूस करते हैं, उत्साह महसूस करते हैं, हम तरोताजा हो जाते हैं, हम सकारात्मक पॉजिटिव हो जाते हैं। ऑफ द डे ए हेड, और हमारा जीवन है जो वो क्या है? पहले की तरह ही क्या है? चलने लगता है। तो पहले इस स्टांजा में हमें क्या है? राजन अग्रवाल ने, पोइट ने यही बताया कि एक होप के द्वारा क्या है? हम जितने भी हमारे कार्य है वो कर सकते हैं। हमारा जो जीवन अंधकार में है वो भी क्या है? होप के द्वारा क्या होता है? प्रकाश की तरफ जाता है। नेक्स्ट स्टांजा करते हैं, लास्ट स्टांजा। होप मेक्स लाइफ गो ऑन। अब होप ही क्या है? हमारी लाइफ को गो ऑन करती है। होप ही हमारी लाइफ को क्या है? गति प्रदान करती है। हम किस पे निर्भर है? हमारा जो जीवन है पूरा वो किस पे निर्भर है? होप पे निर्भर है। लाइफ इज ए डेरिवेटिव, डेरिवेटिव होता है उत्पन्न। लाइफ इज ए डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन कॉल्ड होप। अब जितने भी हमारे जीवन के कार्य हैं वो किस पे निर्भर है? होप पे निर्भर है। और जितना भी हमारा जीवन है, ठीक है, वो किस पे है? होप पे आधारित है। होप से ही क्या है? जुड़ा हुआ है। होप इज द प्राइम एक्सीलेंस। प्राइम होता है शुरुआती या आरंभिक, एक्सीलेंस होता है श्रेष्ठ या उत्कृष्ट। अब क्या कहे? होप इज द प्राइम एक्सीलेंस। होप ही क्या है? हमारे जीवन का आरंभिक आनंद है, एक्सीलेंस है, आरंभिक श्रेष्ठता जो हमारे जीवन की। हमारा जीवन जब शुरुआती जीवन की जो श्रेष्ठता है वो क्या कहलाती है? होप कहलाती है, आशा कहलाती है। राइट फ्रॉम द डे वन इज बोर्न। और ये आशा, होप हमारे साथ कब जुड़ जाती है? जब इंसान का जन्म होता है, जब इंसान इस दुनिया में आता है, जब उसका जन्म होता है, तब से लेकर जब उसकी मृत्यु होती है तब तक क्या है? जो होप है वो उसके साथ रहती है। जन्म से लेकर मृत्यु तक होप क्या है? उसके साथ रहती है। जब इंसान का जन्म होता है तब होप क्या है? उसके साथ जुड़ जाती है। तो इस पूरी पोएम में हमें पोइट ने यही बताया है कि हमारा जो जीवन है वो पूरा किस पे निर्भर है? होप पे निर्भर है। जितने भी आप देख रहे हो, जीव जंतु है, पक्षी है, पूरा प्रकृति में जो भी है, ठीक है, वो किस पे डिपेंड है? होप पे डिपेंड है। डिपेंड्स ऑन होप। हम पानी पीते हैं वो भी क्या है? होप है। भाई पानी पिएंगे प्यास बुझ जाएगी। खाना खाते हैं वो भी क्या है? होप पे खाते हैं। खाना खाएंगे तो भूख मिट जाएगी। हम जॉब करते हैं उसमें भी हमारी क्या है? होप है। जॉब करेंगे तो सैलरी मिलेगी, पैसा हम अर्न कर सकते हैं। अब किसान है, किसान खेतों में बीज बोते हैं, वो भी क्या है? होप पे बोते हैं कि मैं बीज बोऊंगा तो फसल होगी। तो ये सारा कुछ किस पे डिपेंड है? होप पे डिपेंड है। हमारी लाइफ पूरी किस पे डिपेंड है? होप पे डिपेंड है। अब हमें भी ये आशा है, ये होप है कि हमारे देश से क्या है? जल्दी कोरोना की महामारी जो है वो खत्म हो जाएगी। इसलिए सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, घर पे रहिए। स्टे होम, स्टे सेफ, कीप लर्निंग। थैंक यू।